पहले नहीं हो पाया। मित्रों, अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना तो हर क्षेत्र में बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपके ही मतलब की बात करता हूं। जितने देश में IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले जितने थे, जो 70 साल में जितने बने, उससे ज्यादा मोदी जी ने पिछले 8 साल में बनाने का काम किया। और मेरे त्रिपुरा को बड़ा एयरपोर्ट तो दिया ही, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और अब जहां हमने हॉकी का ग्राउंड, सिंथेटिक ट्रैक भी दे दिया है। प्रतिमा दीदी, सुशांत जी, आपके यहां पर 8 जिले हैं, हम 8 जिलों में इंडोर स्टेडियम भी खेलों को बनाकर देंगे, ताकि यहां पर खेलों को और बढ़ावा मिल सके। हमारे बीच में पद्मश्री जिम्नास्ट कौन बैठी है? क्या नाम है? ऐसी और होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? कितने होने चाहिए? बहुत सारे होने के लिए क्या चाहिए? अगर हमारे बीच में दीपा कर्माकर जी हैं, ऐसे हमारे बीच जिम्नास्ट कल्पना देवनाथ जी, और यहां पर मंटू देवनाथ जी, ये सब यहां से हुए। और टेनिस स्टार हमारे सोमदेव देव वर्मा हो, या फिर स्विमिंग में रति रंजन धारी हो, महिला फुटबॉल में लक्ष्मिता रियांग हो, द्रोणाचार्य अवार्डी विश्वेश्वर नंदी हो। त्रिपुरा ने एक के बाद देश को बड़े बड़े खिलाड़ी देने का काम किया है, लेकिन आगे और खिलाड़ी निकल कर आए। जहां हमने एथलेटिक ट्रैक और हॉकी के टर्फ तो दे दिया, अब 8 के 8 जिलों में बढ़िया और सुंदर इंडोर स्टेडियम बनाकर देंगे, और हर में 15 से 20 गेम्स खेलने की सुविधा होगी। मित्रों, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और देश ने आजादी के 75 साल पूरे किए, लेकिन यात्रा तो अभी इससे आगे असली शुरू होगी। अमृत काल की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की कि इस अमृत काल में युवाओं की भूमिका क्या हो। इस अमृत काल के जो 25 वर्ष हैं, इसमें हर युवा की भूमिका इतनी अहम बनाएंगे कि जब भारत 100 साल मनाएगा तो हम कहेंगे कि भारत का स्वर्णिम काल है। मेरे भाई और बहनों, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का